हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है सीवीटी 2024 में 100 परसेंटाइल जो है आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों में, पिछले कुछ वर्षों तक जो है आप लोगों के अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते रहे हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग से मेरिट पे एग्जाम एडमिशन लेती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपनी अलग एंट्रेंस करवाती थी, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अपने इंडिविजुअल एंट्रेंस होते थे। लेकिन 2022 से जो है आपका सीवीटी होने का जो है शुरुआत हो चुका था। अब 2022-2023 में भी सीवीटी का एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें जो है लाखों की मात्रा में जो है एप्लीकेंट्स ने जो है अपना फॉर्म भरा था, और सीट की संख्या अगर देखेंगे तो आपके 1000 के में है। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो ये कंपटीशन है, जिसमें आपके 15 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स जो है फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो आपकी कंपटीशन हो रही है, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप कैसे 100 परसेंटाइल सिक्योर कर सकते हो और अपनी मन चाहा ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन ले सकते हो, उस पर जो है इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर और कोर्स काउंसलर आप सभी से इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, जिससे आप जो है अपने परसेंटाइल को जो है मजबूत कर सकते हो, अपने हायर परसेंटाइल के साथ एक अच्छे रैंक अचीव करके अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे परसेंटाइल में, तो सबसे मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है कि सेलेक्टिव रिवीजन। ठीक है, जैसे कोई भी स्टूडेंट, जैसे मान के चलिए मैं बात करूं, यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने एक मान के चलिए एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अप्लाई किया है सपोज, तो उसका जैसे आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसमें जैसे बच्चों को ये पता रहता है कि अब जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री थोड़ी सॉरी वीक होती है, तो उनका क्या होता है, वो लोग जो है केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दे। तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सेलेक्टिव रिवीजन, क्योंकि जैसे एक बहुत बड़ा कहावत है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, अगर आप एक चीज को अगर अचीव करने की कोशिश करोगे, एक चीज पे आप स्टिक रहोगे और उस चीज को मजबूत बनाओगे, अपनी वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे, तो आपके लिए जो है आसानी होगा। ये तभी हो पाएगा जब आप सेलेक्टिव रिवीजन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। Ensure you are well prepared in few topics rather than skimming all over। जैसे पूरी सिलेबस में आपको जो है हौच पौच करने से बेहतर है कि आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक जो आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद जो आपके मेंटर्स या जो हम लोग के टीचर्स आपको गाइड करते हैं, उन टॉपिक्स पे पहले अपनी मास्टरी हासिल करिए। उसको पहले मास्टर करने के बाद जो है फिर आप उन्हीं की सेलेक्टिव रिवीजन करते करते जो आप न्यू कॉन्सेप्ट्स पे अधिक टाइम दीजिए। जैसे जो आपकी वीकनेस है, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, उस सब्जेक्ट को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और सबसे ज्यादा हाई स्कोर करिए। ठीक है, उसके बाद जो आपको दूसरे पॉइंट पे जो आपको ध्यान देना है वो है आपका कि फोकस्ड मॉक टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको, जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं ना, ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस तभी हो पाएगा जब आप फोकस्ड एनटीए बेस्ड पैटर्न का मॉक टेस्ट देंगे। और एनटीए बेस्ड पैटर्न का मॉक टेस्ट जो है आपको बेसिक शिक्षा के ऐप पे हम लोग एवरी वीक कराते हैं, और आपके जो है चैप्टर वाइज आपके एनटीए बेस्ड टेस्ट कराते हैं बेसिक शिक्षा के ऐप पे। अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है तो आप आके डाउनलोड करके देख सकते हो, वहां पे आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनटीए पैटर्न पे सारी चीजें आपकी अवेलेबल दी गई है। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप यहां से आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें फोकस्ड मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे, तो आप स्पेसिफिक टॉपिक पे, जैसे हम लोग कराते हैं ना वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट में क्या होता है, जो एक वीक में आपको कवर कराया गया है उसी से रिलेटेड चीजों को जो हम लोग एक वीकली टेस्ट में पूछते हैं। तो इस तरह से स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड जो है आपके टॉपिक्स बेस्ड आपको जो है टेस्ट देना है, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और आपकी स्पीड जो है वो इंप्रूव होगा। एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी, जैसे बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, पढ़े हैं वो 20% सिलेबस और वो टेस्ट देते हैं 100% सिलेबस का, एंड दे गेट डिमोटिवेटेड, और फिर अपना जो है परीक्षा मेरे ढंग से नहीं है, मेरे बस की एग्जाम नहीं है, और इस तरह से नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में डंप करने लगते हैं। ये नहीं करना है आपको क्या करना है, जितना आपने फोकस्ड प्रिपरेशन किया है उसी पे आधारित होकर फोकस टेस्ट दीजिए विथ हायर एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है वो है क्लेरिफाई योर डाउट्स, क्योंकि जैसे कंफ्यूजन
लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर तो वो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करेगा नेगेटिव मार्किंग के लिए आपके एग्जाम्स के दौरान। इसीलिए आपके अपने डाउट्स को क्लेरिफाई करना है, और इस डाउट क्लेरिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा फीचर आपको बेसिक शिक्षा प्रोवाइड करती है। हमारे ऐप पे जो है अलग से डाउट क्लियरिंग का अलग से जो है आपको एक सेशन बना हुआ है, जिसमें आप क्या करते हो, उस सेक्शन में, डाउट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को, क्वेरीज को, जो अपने मेंटर्स के लिए, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, और उससे हम लोग जो है आपके डाउट और क्वेरी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्लेरिफाइंग डाउट, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना स्टूडेंट्स को, ये डाउट सॉल्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, स्टूडेंट्स तो वर्चुअल मीडिया में होते हैं, और वो वर्चुअल मीडिया में तभी अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे जब उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उनकी डाउट क्लियरेंस के लिए। तो ये चीजें आपको बेसिक शिक्षा प्रोवाइड करती है। आपके डाउट्स के लिए आपके टीचर्स तक, आप अपने जो मेंटर्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं। हमारे लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको जो है डाउट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज को रेज करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। सॉरी, जैसे हम बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे आपके अंदर कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर बच्चे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके बोर्ड से एक हफ्ता पहले भी अगर आप रगड़ के उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो यू विल गेट सक्सीड। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपका निरंतर 6 महीने का, 4 महीने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस, तब तक आप जो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, दीज आर द एग्जाम्स ऑफ एलिमिनेशन। क्योंकि इसमें जो है जिसकी मेरिट कम हुई वो छट जाता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, आपका 80%, 60%, 50% है, तो इतना आने के बाद आप पास हो जाओगे, ये एश्योरिटी रहती है। लेकिन अगर कट ऑफ 92 जा रहा है, 91 वाला बच्चा भी जो है फेल कहलाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। इसलिए आपको जो है कंसिस्टेंस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चंस, जैसे हम लोग जो वीकली टेस्ट में आपको मिक्स करके इसलिए प्रैक्टिस कराते हैं ताकि मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत बनी रहेगी। तो आपको क्या होगा, आप एक बैलेंस बना पाओगे डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ नॉलेज में। अपनी नॉलेज आपको कितनी जरूरत है, कौन सी चीजों को और प्रैक्टिस करनी, इस तरह की पूरी चीजें आप तभी अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना पाओगे, एक रोड मैप बना पाओगे, जब आपकी कंसिस्टेंट रूप से आप जो है प्रैक्टिस करोगे। तो ये पूरी चीजें आप जो है करने के बाद आपको जो है एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पे। क्योंकि यदि अगर कोई इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा आप पे भरोसा कर सकता है, या जिसको सबसे ज्यादा आप पे भरोसा करना चाहिए, तो वो आप खुद हो। अगर आपके अंदर खुद के लिए पॉजिटिव बिलीफ रहेगा, पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, पॉजिटिव थॉट रहेगा, तो हमेशा आप जो है अच्छा करोगे। तो ये पॉजिटिव अप्रोच आपके पास होना चाहिए। अपनी एबिलिटीज को अपने बिलीव करिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, और आपके कंसिस्टेंस इफोर्ट होना चाहिए आपके टारगेट स्कोर की तरफ। मान लीजिए अगर आपका टारगेटेड स्कोर है 600 में, आपको मान लीजिए टारगेटेड स्कोर आपका 480 है या 500 है, तो उस 500 टारगेट स्कोर को जो है आप रीच आउट करने के लिए रेगुलर आपकी कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। रेगुलर आपको कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना है, तो रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया और 4 दिन तक पढ़ाई नहीं किए, तो ये सबसे डिजास्ट्रस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दौरान। चलिए, इस सभी के अलावा जो है अगर आप लोगों को चाहते हैं आप कि आपके जो इन बच्चों की तरह जिन्होंने बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अपना स्थान जो है पक्का कर पाए, सुनिश्चित कर पाए, हमारे साथ लास्ट ईयर 2023 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये सब हमारे साथ जो है पेड और यूट्यूब के फ्री बैचेस में जो है एनरोल्ड थे। तो ये हमारी सिलेक्शंस है, आप देख सकते हो बेसिक शिक्षा के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। आपके बीएचयू का रिजल्ट है ये हमारा 2023 का। हमारे पास यहाँ बीए सोशल से लेके बीए आर्ट्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीए सोशल, बीएससी मैथमेटिक्स, बॉटनी, बीए एलएलबी जैसे कोर्सेज में भी हमारे यहाँ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है। इसी तरीके से अगला आप देख सकते हो 2023 में आपके यहाँ पे बेसिक शिक्षा से स्टूडेंट सेलेक्टेड होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, आपके जो है यहाँ हंसराज कॉलेज, और आपका जो है यहाँ पे सेंट स्टीफन कॉलेज तक में जो है हमारे बच्चे सेलेक्ट होकर जो है जा पाए हैं। अलग अलग आपके बीए, बीएससी, बीए एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे अलग अलग कोर्सेज के लिए। यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेप्यूटेड कॉलेजेस में जो है अपना सिलेक्शन पाने में सफल रहे हैं। और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो आपके यहाँ पे जो है बीएसयू मेन कैंपस में जो है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपका देखो केशव चंद्रा, साहिल गुप्ता, ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीए एलएलबी, बीएससी, बीकॉम जैसे अलग अलग कोर्सेज में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिलेक्टेड होने में सफल रहे हैं।
यदि आप भी इन बच्चों की तरह चाहते हो कि 2024 में आपका सिलेक्शन एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हो सके, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा लिंक नीचे दिया हुआ है, आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो है 2024 के लिए हम लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मीडियम में हम लोग जो है आ चुके हैं। अब बेसिक शिक्षा जो है सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन मीडियम में भी आ चुकी है। तो आपको यहां पर जो है हम लोग ये सारी फीचर्स के साथ आपको जो है ऑनलाइन बैचेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बेसिक शिक्षा पे सिर्फ और सिर्फ आपको 3000 रुपए मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव इंटरैक्टिव थ्योरी डिटेल्ड क्लासेस मिल रही है। उस क्लास की पीडीएफ फाइल्स आपको तुरंत क्लास के बाद जो है अवेलेबल कराया जाता है बोर्ड्स आपके ऐप पे। उसके साथ साथ जो है आपके एनटीए बेस्ड हमारी जो है एनटीए बेस्ड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इतना ही नहीं, आपके प्रैक्टिस को और परफेक्शन की ओर लेके जाने के लिए हम लोग वीकली टेस्ट भी करते हैं, जो कि एनटीए बेस्ड पैटर्न पे होता है। इन सभी के अलावा आपको चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस सीट और आपके चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट पीडीएफ फाइल्स जो आपको दिया जाता है, जिसको आप वहां पे अपने घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। इस सभी के अलावा जो आपके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। आप जाके चेक करोगे तो ऐप पे नीचे डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा सीयूईटी 2022 की बुकलेट, अभी भी फ्री मॉक टेस्ट का आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह के मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस भी आपको वीडियोस के फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके अर्लियर सीयूईटी में पूछे गए। इन सभी के अलावा आपका सारे जो सीयूईटी 2023 के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, जो इस बार 23 का पेपर है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको लाइव क्लासेस के दौरान जो है सॉल्व करके बताया जाता है। और इस सभी के अलावा हमारी सपोर्ट जो है आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके एडमिशन फाइनल, जब तक आप किसी विश्वविद्यालय में सीट अलॉट नहीं हो जाता, एडमिशन नहीं ले लेते हो, तब तक का सफर में हमारा जो है गाइडेंस आप सभी के साथ रहता है। तो इन सब फीचर्स के साथ वरदान बैच लेकर हम लोग जो है ऑनलाइन मीडियम में आ चुके हैं। और साथ ही में जो है इसके साथ हम लोगों की जो है पहली ऑफलाइन सेंटर, बेसिक शिक्षा का पहला ऑफलाइन सेंटर जो है आपका यहाँ वाराणसी में जो है ओपन हो चुका है, जहां पे आपकी जो है क्लासेस हमारी 30 अक्टूबर से जो है चलने वाली है। तो ये हमारा जो बेसिक शिक्षा के प्लेटफॉर्म है, ये दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम में आपको सीयूईटी के 2024 के प्रिपरेशन के लिए और आईसीआर जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए जो है ऑलरेडी आप सभी के लिए जो है बैचेस लेकर आ रही है। ऑफलाइन में हमारी बैचेस 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि हमारी सेंटर वाराणसी दुर्गा कुंड में है, वहां पर शुरू हो रही है। और ऑनलाइन बैचेस ऑलरेडी हमारा जो है वरदान बैच ऑलरेडी चल रहा है इन सारे फीचर्स के साथ, जहां पे आप एनरोल होके इन सब बच्चों के जैसे जैसे हमारे साथ जो है हजारों बच्चों का सिलेक्शन हमने जो है आपको 2022 में दिया, 2023 में हमारे 4000 प्लस बच्चे जो है आपके प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सिलेक्टेड रहे। और 2024 में जो है आपकी बारी है कि आप जो है हमारे साथ यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से दोनों ही रूप से जुड़ के जो है अपनी सीयूईटी 2024 की तैयारी को एक बेहतर अंजाम दे सकते हो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने आप को पहुंचने का जो सपना है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सभी के अलावा जो है आपको हमारी ऐप बेसिक शिक्षा को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आपको पूरा जो ई बुक जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा सीयूईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। वो भी हमने बाकायदा आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, देखिए कितनी खूबसूरत जो है आपको जनरल टेस्ट का अलग ई बुक, आपके एग्रीकल्चर का अलग ई बुक, आपके हिस्ट्री का अलग ई बुक, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज जो है आपके ई बुक्स जो है आपके सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनटीए का, वो चीज जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको ऐप पे मिलेगा। आप नीचे लिंक दिया हुआ है, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी के अलावा जो आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी हो, चाहे सीयूईटी एडमिशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या कोर्स ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फिर आपके जो है काउंसलिंग और कोर्स गाइडेंस से रिलेटेड, तो सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे 24/7 आपको जो है ये सर्विस व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें आप हमारे एग्जीक्यूटिव्स को जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और इस माध्यम से आप अपने व्हाट्सएप सपोर्ट ले सकते हो। ये पूरी जो है आप लोग को फीचर्स जो है बेसिक शिक्षा पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि अपनी मनचाहे यूनिवर्सिटी में सीयूईटी 2024 में 100% या फिर बेहतर रिजल्ट के साथ अपना स्थान को पक्का करना, तो आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मीडियम में अपनी बैचेज जो है लेकर आ चुकी है। तो आप लोग जो है नीचे दिया हुआ लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो किस तरह से हमारे मेंटर्स और हम लोग जो है सीयूईटी में बच्चों को गाइड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।